अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान को हरासा किया गया, उनको डराया धमकाया गया और उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे, जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया है। कल 3 अप्रैल दिन 11:30 बजे चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत करेगा। लेकिन इस केस की समाअत से महज कोई 20 घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही तमाम 8 जज साहबान, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी शामिल है, उन्हें मशकूक लिफाफे मिलते हैं और उन मशकूक लिफाफों में से एक सफ़ेद रंग का गालबन पाउडर निकलता है, वो भी मशकूक ही है। और वो जो ख़त है, जो लिफाफे हैं, उनके अंदर एंथ्रेक्स जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा वो जो आपको पता होगा कि ख़तरात वाली जगहों के ऊपर एक 2 हड्डियां और एक खोपड़ी की तस्वीर बनी होती है, वो तस्वीर भी बनी हुई है। और इस पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को तलब किया गया है, तहकीकात होंगी, सिलसिला आगे बढ़ेगा। लेकिन कल केस की समाअत से महज चंद घंटे पहले ये वाक़या होना, ये बहुत सारी चीज़ों को जो है वो मशकूक बना रहा है। मेरे साथ जनाब बशारत राजा साहब मौजूद हैं, इसके अलावा सुहेल रशीद है, समा से हैं, बशारत राजा साहब ABN न्यूज़ से हैं, दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी देखते हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मामला जो असल इशू है, सुहेल रशीद साहब, क्या ये उससे तवज्जो हटाने की कोशिश है? क्योंकि जब ये एक जजेस को हरासा करने का मामला जो है वो एक फौजदारी केस बन जाएगा, तो उससे तो फिर यही लगता है कि जो असल इशू है वो पसे पुष्ट चला जाएगा और पुलिस इसी की जो है वो छानबीन में लग जाएगी। देखें, ये अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये किस लिए ये वाक़या किया गया, इसके अगराज और मकासद क्या थे। ये चीज़ सामने आएगी और मेरा ख्याल है ये दूसरे वाले मामले से जल्द सामने आएगी, क्योंकि इसमें पूरी हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया, पूरे 8 जजों को ये लिफाफा चला जाता है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत। और उन्होंने इसको अच्छा कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने कहा कि इसकी दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएँ। और अगर हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, जो कि शारा दस्तूर पर वाक़या है, वहाँ पर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, तो मेरा ख्याल है उसको हल्का तो कोई भी नहीं लेने वाला। ये एक बड़ा इवेंट है। हाँ, टाइमिंग इसकी क्या है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका जो एक जज है, हाई कोर्ट की 6 जज का जो एक खत है, उसके ऊपर सो मोटो केस की समाअत पहली है और उससे पहले ये वाक़या सामने आया है। तो कल वो भी यहाँ पर अब इसके साथ ज़ाहिर है इसका जिक्र भी होगा कि गुज़श्ता रोज़ भी ये हुआ है। तो उसके बाद एक चीज़ तो तय है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को ज़रूर देखेगी कि कोई तो है जो ये कर रहा है। अगर ये जजों के साथ हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, तो ये हुआ है, ये खत लिखा गया है, तो अब इस मामले को हल्का नहीं लिया जाएगा। अब इसमें संगीनी जो है वो बहुत ज़्यादा शामिल हो गई है, ऐड हो गई है। हाँ, कल को जाके इसका जो आपने बात की इंट्रो में कि क्या इसको कोई ट्विस्ट दिया जा रहा है, तो ये देखना है कि आज के वाक़े के बाद एक चीज़ें थोड़े आप वेट करेंगे ना, थोड़ी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाती होती हैं। इसका क्या हुआ, शाम तक पुलिस कहती है हमने बंदा गिरफ्तार कर लिया और बंदे का फलां इस चीज़ से ताल्लुक़ है, या फलां बंदा कुछ जैसे यहाँ पे कई दफ़ा नैब के जाली अफसरान गिरफ्तार हो जाते हैं, इस तरह किसी इदारे का जाली बंदा निकल आता है। तो इस तरह की कोई सिचुएशन अगर आ जाती है तो फिर कहा जाएगा कि यार देखें, इस तरह तो होता रहता है। कमांडर भी पकड़ जाली आ गया था सामने। पूरा कोर कमांडर सामने आ गया था जाली नैब का। लेकिन बात मुकम्मल कर, जिस तरह ये सोहेल साहब ने कहा कि यहाँ पर कल जरा उसका केस लगा हुआ है ना, तो बहुत से इस तरह के शकूक व शुबात है यहाँ पर। लेकिन जो मेरे लिए ये है कि वो जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा जी कि दहशतगर्दी की जो दफात लगा कर आप FIR फौरी काटे, यहाँ पर पहले भी एक 9 मई का वाक़या हुआ था, इमरान खान का पकड़े गए। इमरान खान को जब पकड़ कर यहाँ से लेकर घसीट कर और वो रिट दायरी ब्रांच में, वो हाई कोर्ट का अदालत के अंदर ही वो थी, उसी का हिस्सा था रिट दायरी ब्रांच। तो वहाँ पर तोड़े गए, CCTV फुटेज तोड़ा गया, कैमरे चोरी हो गए, सारा कुछ। चीफ जस्टिस ने कहा कि FIR कटवाया जी इनके खिलाफ, चोरी की और दफात दूसरी लगाकर। कोई पता नहीं हुआ FIR कटी या नहीं कटी, क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। सोहेल साहब कहते हैं कि शायद ये FIR कट जाए, लेकिन मेन मसला यही है ना कि वो फिर उसको पकड़ेगा कौन, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा। अगर हमारे पास दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज हैं, यही तो कहा जाता है ना, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज कहा तो यही जाता है। लेकिन इस पर भी सवाल हम नहीं उठा सकते जी एजेंसीज पर। बेहतरीन हम कह सकते हैं कि हमारी जो एजेंसी है वो बेहतरीन एजेंसी है, मुकाबला करती है पिछले कई 10, 12, 15, 20 साल से दहशतगर्दों का भी मुकाबला कर रही है। ये एक अलग बात है कि वो अभी जो बिशाम में पकड़ा गया
बंदा तो बलूचिस्तान से एंटर हुआ, फिर वो गाड़ी लेकर शाम चला गया वो चाइनीज इंजीनियर को। ये कैसे हो कैन दिस पॉसिबल कि यार ये कहाँ से गया, किस तरह गया? आपको पता है जो मैरियट के बाहर धमाका हुआ था गालिबन 2009 में, वो ट्रक भी जो है वो गालिबन जंग से चला था, वहां से वो लोड उसको किया गया, बारूद डाला गया, रंग रोगन किया गया, वो वहां से मिलिट्री पेंट उसके ऊपर हुआ हुआ था, और वो वहां से चलता हुआ रेड जोन में मैरियट के सामने आके उसके वो ब्लास्ट किया गया, खुद कुछ हमला हुआ था। लेकिन रास्ते में पुलिस चेक पोस्टें भी थी, पकड़ धकड़ नहीं हुई, स्मगलिंग हो रही है ईरानी बॉर्डर से माल अब इस्लामाबाद में पहुंचा गया। हमारा अलमिया यही है कि हमें जो हमारा आइन डिमांड देता है, मुझे जो काम करने का होता है वो मैं काम करता नहीं हूँ, मैं अपनी उस डिमांड से बाहर निकल कर दूसरी जगह टांग उड़ाता हूँ। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। जब तक हम इस अपनी डिमांड में नहीं जाएंगे, अपनी हदूद में नहीं जाएंगे, हम उस वक्त तक ठीक नहीं होंगे, उस वक्त दुरुस्त नहीं होंगे। लेकिन ये है कि अल्लाह करे ये FIR हो जाए, इन्वेस्टिगेट हो कोई बंदा और प्रॉपर तरीके से जिस तरह। लेकिन ये सोहेल साहब ने कहा यहाँ पर ये भी कह सकते हैं जी कि वो कोई जाली सा बंदा पकड़ करके बस यार ये उससे किया, भाई क्यों किया तो क्यों किया? एक बंदे का आज से पहले इंटरेस्ट नहीं था। एक ऐसे वक्त पर कि जब वो एक अदलिया के पाकिस्तान की अदलिया पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है कि पिछले 75 साल से इस अदलिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो सहूलतकारी चल रही है, इंटरफेरेंस हो रही है इस अदलिया के अंदर, ये नहीं होनी चाहिए ताकतवर जो लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा अगर अपने सईद बलोच साहब सूरतकारी अगर ना करना चाहे ना कोई तो नहीं हो सकती। मुझे इजाजत दे थोड़ी सी कि मैं एक तारीखी बात कर लूँ आपसे। ये पाकिस्तान फेडरल कोर्ट होती थी, जब पाकिस्तान बना ना, तो ये जो चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है इस वक्त ना, इसको फेडरल कोर्ट कहते थे। फेडरल कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस है सर अब्दुल रशीद, पहले चीफ जस्टिस। तो उनकी अदालत में मरकजी हुकूमत का एक केस लगा हुआ था, उस मरकजी हुकूमत को हेड कर रहे थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं सर अब्दुल रशीद से मिलना चाहता हूँ, जो चीफ जस्टिस थे, बड़े बासूल किस्म के चीफ जस्टिस थे, और उन्हें सर का खिताब दिया था अंग्रेज ने। तो सर अब्दुल रशीद जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा जी कि पैगाम भेजा प्राइम मिनिस्टर की तरफ, लियाकत अली खान की तरफ। लियाकत अली खान भी बड़ा बासूल आदमी था कि आपका एक केस मेरी अदालत में लगा हुआ है, आपकी हुकूमत का, जिसमें आप फ्री के, आप मेरी अदालत में आप मुझे पेश नहीं हो सकते, मुलाकात करना मुनासिब नहीं, आपको मेरी अदालत में पेश होना पड़ेगा, मुझसे मुलाकात करना मुनासिब नहीं। तो फिर उस पर नहीं, यहाँ पर तो अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ना कि मैं उधर DGC के साथ मेरी बात हो गई, आइंदा आपको तंग नहीं किया जाएगा, वो उसने कहा। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे चीफ जस्टिस साहब ने भी ख्वाहिश का इजहार करके अपनी प्राइम मिनिस्टर के साथ इस्तदा करके प्राइम मिनिस्टर कहा साहब अब्दुल रशीद जैसा चीफ जस्टिस तो नजरी है ना, हर मुआशरे हर शोबे में तो नजरी हो। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। सोहेल रशीद साहब, मामला ये है कि अब अगर इस चीज की तहकीकात होती हैं, इस्लामाबाद पुलिस भी करेगी, मुमकिन तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसमें हसास इदारों को भी तलब कर सकती है, फिर वो इदारे भी आ सकते हैं जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने ही इल्ज़ाम लगाया है। तो अगर जजेस को हरासा करने का मामला दोबारा उसी हसास इदारे के पास जाना है जिस पर पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान इल्ज़ामात लगा चुके हैं, तो फिर ये क्या सूरत हाल बनेगी, असल हकायक फिर कैसे सामने आएंगे? देखिए, हकायक पाकिस्तान में आज तक जो है ना उस तरह से सामने आते नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो को किसने कत्ल किया था आज तक हमें नहीं पता चला। ठीक है जी। लियाकत अली खान को किसने मारा नहीं उसका पता है सारों को। उसकी फैमिली बाद में पीछे बड़ी स्टोरी छपी है, उस बंदे को इंस्पेक्टर को मार दिया गया जिसने मारा था उसे जी, वो गुजरात से जाकर। कहने की बात यह है कि मामला तो खुल जाएगा। मुझे एक और चीज़ जो आप जहन में आ रही है कि अगर ये थ्रेट का मामला हाई कोर्ट ने खुद टेकअप कर लिया है, तो ये मामला तो हाई कोर्ट में काल लीडर की समात से पहले ज़ेर इल्तवा आ गया है। ज़ेर इल्तवा हाई कोर्ट के केसेस में तो यहाँ से मुदाखलत नहीं हुआ करती। अब कल शायद कोई सियाना यहाँ पे ये भी राय भी पेश करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी देखें ये हाई कोर्ट का मामला है, तो हाई कोर्ट को पहले, हाई कोर्ट बड़ी पावरफुल होती है, हाई कोर्ट के पास पूरे वो इख्तियारात हैं, बड़ी पावरफुल। तो आप हाई कोर्ट को खुद ये मामला पहले देखने देंगे, उसको देखें ये भी मामला है, दूसरा भी मामला है, तो आप हाई कोर्ट को खुद पहले ये देखने दें, क्योंकि वो एक जज तो हैं, वो बेसरोपा नहीं है, वो किसी को भी ऑर्डर करेंगे उनकी हेल्प करेगा। उनको अगर वो अप्रोच कर रहा था उसके खिलाफ भी वो ऑर्डर पास कर सकते हैं, उनको कोई थ्रेट कर रहा है उसके खिलाफ भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो लेट देम डू।
तो आप उनको पहले करने दें। हो सकता है कल यहाँ पे कोई ये राय भी आ जाए, मुझे अभी ये ज़हन में आया है। तो अगर ये मामला इस तरफ भी जा सकते हैं। नहीं, अगर ये मामला सिर्फ मकसद ही इसका ये हो कि तवज्जो हटाई जाए असल मामले से, जो है वो तमाम की जो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनको डाइवर्ट किया जाए, तो फिर अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, पुलिस को एक और काम पे लगा दिया जाता है और असल मामला जो जजेस की हरासगी, उनके घरों में जासूसी का है, हटेगी नहीं। आज रात को हर टॉक शो में हर जगह ये डिस्कशन होगी। सही। अब कल के सोमोटो से पहले एक माहौल बन गया है कि यार थ्रेट्स तो हैं, थ्रेट्स तो जेन्युइन है। आप देखें जजों को उन्होंने एक दिन पहले ये भी इदारों के अंदर की लड़ाई भी हो सकती है। तो यार आप क्या कहें, ये सारी कयास राई होगी हमारी, कुछ भी यहाँ होता तो है सब। फिलहाल हमारे सामने फैक्ट जो है ना, हम तो जर्नलिस्ट में फैक्ट रिपोर्ट करते हैं। फैक्ट ये है कि एक चीज हाईकोर्ट में इस तरह की नहीं सामने आ गई है। सही। उसके ऊपर अब पुलिस की टीम जो है देख रही है कि इसमें है क्या, ये पाउडर क्या है। वो चीज सामने आएगी तो उसके बाद पता चलेगा। लेकिन साथ उसके जिस तरह का ये मशकूक एक्ट किया गया है, डेफिनेटली वो एक हरासा करने की कोशिश तो है। ठीक है, अब उस बंदे का पता चलना बड़ा जरूरी है जिसने ये हरकत की है। अच्छा, ट्रैक कहाँ से पोस्ट हुआ पता चल जाता है। तो अगर ये रिवर्स किया जाए, इसको रिवर्स इसको रिवर्स इंजीनियरिंग से देखा जा सकता है, जहाँ से इन्वेस्टिगेशन बड़ी किसी भी कोरियर सर्विस से अगर ये खत आया है तो आप उनके ऑफिस में जाएं, वहां से ट्रेस डाउन करें कि ये पीछे कौन से शहर से कौन सी जगह से आया। सीसीटीवी फुटेज है, आज तो डाकखानों में चौके कैश का वो चलता है मामला, तो वहां पर भी कैमरे होते हैं, तो पकड़ना मुश्किल तो नहीं है। एक ये भी हो सकता है कि जजों को थ्रेट्स के प्रोपेगेंडे को फ्यूल करने के लिए किसी मखसूस जमात के लोगों ने इस तरह का खत डाला था, तहकीकात में ये बात सामने आ जाए और बयानिया सारा उधर ही बढ़ जाए। फिर वैसे वो जो TOR बनी थी उसमें भी बराह रास्त मदाखलत का था, तो उसमें भी आप उसको अगर ये कह दिया जाता, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने इत्तेफाक के लिए किया ना जी, नहीं उसमें भी यही था ना, अगर मुदाखलत का डायरेक्ट लफ्ज़ इस्तेमाल, तो अगर इनडायरेक्ट होती तो फिर क्या होता, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये इनडायरेक्ट होती तो यार तो ये फिर वही है TOR तो चलाकी। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ी बारीक वारदात डाली थी, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है TORs बनाते हुए, एक तरफ तो आपको उन्हें दे रहे हैं कि आप मेंटेनेंस करें, दूसरी तरफ आप इतनी बारीक वारदात डाल रहे हैं कि आप ये इस जगह जाकर खेलें। उस जज ने तो उसी जगह जाकर खेलना था ना। लेकिन बाद में जब वो चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब को जब वो ये तो कहते हैं ना कि जी हमने उनको वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजी थी पढ़ने के लिए, आप देखे, उन्होंने उसको देखा, फिर कहा कि ठीक है मैं इट्स ओके किया, तो फिर उसके बाद बना, ऐसा नहीं हुआ। ये सब जो हुकूमत पाकिस्तान की, ये हमारे बड़े ये मुस्लिम लीग नून के नून गुन्ने जो है ना, ये वारदातियत तो है ना। अच्छा, ये जो नाम है वैसे ऊपर लिखा हुआ रेशम ज़ौजा वकार, ये आपको मुश्किल यहाँ पर वकार रेशम कौन सा है जी? आलिया उज़मा यहाँ पर वकार और किसी और को मारते हैं, जब कोई पकड़ा जाता है तो कहते हैं कि जी ये उसके बहन के भाइयों के बहन, पता नहीं इस तरह की कहानियाँ चलती हैं। अब नया बीच में आ गया, पहले वकार रेशम आया, आलिया उज़मा मुख्तदरा, यहाँ पर नए नए नाम आते रहते हैं ना। बलोच साहब, ये इस मुल्क का एक बहुत बड़ा आलमी है। मैंने पहले कहा कि यहाँ पर जब तक हम सिंसियर होकर अपने डोमेन के अंदर नहीं रहेंगे, उस वक्त तक ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 76 साल पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री में अगर ये कहीं पहली दफ़ा ऐसा हुआ ना, मैं रात को बड़ी खूबसूरत बात की कामरान मुर्तज़ा साहब ने, वो वकील है ना, सेनेटर भी है, वो उन्होंने कहा कि ये जो अब 76 साल इससे पहले होता रहा, उन्होंने एक बड़ी ये बात बताया कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ पाकिस्तान की सारी हाई कोर्ट्स के अंदर ये मामला था, सब पाकिस्तान के सारे हाई कोर्ट के जजेस को जो लेकिन वो खौफजदा रहे। लेकिन अगर ये ना करते, अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो न लेती, तो वो भी 7 लोग खत लिखते और वो भी कहते, हालात इस नाज तक चले गए थे। उन्होंने कहा कि ये बदलने के लिए एक बेहतरीन है कि इसको तारीख का दायरा जो है ना उसका मोड़ा जाए, और ये सुप्रीम कोर्ट को इस पर उन्होंने कहा था कि अच्छी बात है कि उन्होंने सुमोटो लिया, और इस पर एक ऐसी उन्हें सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देनी चाहिए, फैसला देना चाहिए कि ताकि मुस्तकबिल फ्यूचर में कोई भी मुक़्तदरा का शख्स इन जजेस से अप्रोच न कर सके। अच्छा, लापता अफराद वाले मामले में तो काजी साहब ने कहा था कि हम यकीन दहानी करेंगे कि आइंदा इस तरह का वाकया ना हो। आमिर फारूक साहब भी कोशिश कर चुके, काजी साहब भी यही कोशिश करेंगे। असल में पता है क्या जी बलोच, समय बताऊँ आपको, आमिर फारूक साहब का काजी चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब का एक प्रॉब्लम है, ये यकीन दहानियाँ बहुत करवाते हैं। अटारनी जनरल से यकीन दहानी करवाते हैं, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह यकीन दहानी नहीं करवाते होते थे। जब लापता वाला अफराद वाला मामला होता था,
वो कहते होते थे कि कल अल्टीमेटम देते थे। अल्टीमेटम कल इतने बजे तक बंदा पेश करे अदालत, सेक्टर कमांडर वरना सेक्टर कमांडर आ जाए और फिर रात को बंदा वो वापस आ जाता था। भाई आप देखिए ये मुनसिफ है ना यार, आपके पास इख्तियार है ना, आप यकीन दहानियां क्यों मांगते हैं? अब यार दहानियों से मामला नहीं ठीक होते, आप ऑर्डर करें, हुक्म करें कि यार ये होना चाहिए, यकीन दहानियों से मामला। बहुत शुक्रिया आप दोनों दोस्तों का, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान को हरासा करने के मामले का जो अज़ खुद नोटिस है उसके ऊपर समाअत होगी। देखते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला ज़ेर बहस आता है या नहीं। कल जब इस केस की समाअत होगी तो जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।